चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो चलिए, हम लोग समतल की थ्योरी पढ़ रहे थे ठीक है? और मैंने लास्ट क्लास में कुछ थ्योरी डिस्कस कर दी थी ठीक है? आज हम लोग देखो नेक्स्ट हेडिंग चलेंगे। तो हमारे पास हेडिंग है देखो, दो समतलों के प्रच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। दो समतलों के प्रच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा ठीक है? लिखा है देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। मतलब दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन क्या होगा। तो देखो ठीक है, कुछ इसका फिगर हम लोग दो ऐसे बना लेते रहिए, ध्यान देखना। ये समतल है हमारे पास ठीक है, और एक ऐसे समतल बना लो ठीक है। देखो एक ऐसे समतल बना लेते ठीक, तो ये वाला समतल है P1 बराबर 0, और ये वाला समतल है P2 बराबर 0। P1 मतलब होता है पहला समतल ठीक, P2 मतलब क्या होता है दूसरा समतल। अब देखो इनके जो इंटरसेक्शन ठीक है, तो ये प्रच्छेदन, ये देखो प्रच्छेदन एक होगी ठीक है, यहाँ से होकर जाने वाला एक समतल देखो ठीक है। यहाँ से जाने वाले जो समतल होंगे ठीक है, ऐसे ऐसे बना देते थे। तो यहाँ से जाने वाले जितने भी समतल होंगे ठीक है, इनका जो समीकरण होगा वो P1 प्लस लेमडा P2 बराबर क्या होगा, 0 होगा ठीक है। इन दोनों समतलों के प्रच्छेदन से होकर जाने वाले समतलों का जो समीकरण होगा वो P1 प्लस लेमडा P2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो देखो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे देखो सदिश रूप में ठीक है। तो सदिश रूप में क्या लिखा है देखो यहाँ पे, सदिश रूप में ठीक है। देखो हमारे पास दो समतल है ठीक है, ध्यान देखना। P1 बराबर ठीक है, P1 सच दैट पहला समतल है R डॉट एन ठीक है, और माइनस के D1 बराबर 0, ये पहला समतल है। इसका देखो दूसरा समतल है R डॉट N2 माइनस के D2 बराबर 0। ये दो समतल है ठीक है। अब इन दोनों समतलों के प्रच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण लिखेंगे ठीक है। यहाँ पे डालना एक, इसको डाल देंगे हम लोग दो। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो समतल एक और दो, समतल एक और दो के प्रच्छेदन ठीक है। तो ठीक है, समतल एक और दो के प्रच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण, जाने वाले समतल का समीकरण ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो ठीक है, P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है ठीक है, तो याद कर लो ठीक है। और देखो P1 तभी मानना है तुम्हें ठीक है जब RHS में क्या हो, 0। ऐसे P2 कब मानेंगे, जब RHS में 0। अगर हमारा समतल देखो इस रूप में लिखा है ठीक, R डॉट एन बराबर डी लिखा ठीक है, तो पहले D1 को इधर लाओ ट्रांसफर करके ठीक है, R डॉट N1 वेक्टर माइनस के D बराबर 0, D1 बराबर 0। अब इसको हम लोग P मानेंगे ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ठीक, फॉर्मूला याद कर लो ठीक, दो समतलों के छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। अब इसमें हम लोग देखो मान रख देते ठीक, P1 का मान रख दो। देखो P1 का जब मान रखेंगे तो ये आएगा R डॉट N1 माइनस के D1 और प्लस लेमडा ये आ जाएगा R डॉट N2 माइनस के D2, ये आ जाएगा ठीक, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो कि क्या करना, लेमडा का अंदर गुणा कर दो ठीक, R डॉट N1 माइनस D1 ठीक प्लस लेमडा R डॉट N2 माइनस के लेमडा D2 बराबर 0। तो यहां से देखो R वाले एक साथ कर लो ठीक, इनको एक साथ कर लेते हैं हम लोग, तो ये देखो R डॉट N1 टी प्लस लेमडा N2 टी, और माइनस के देखो यहाँ पे D1 प्लस के सॉरी माइनस होगा टी, माइनस लेमडा D2, लेमडा D2 बराबर 0। अब यहां से देखो ये आ जाएगा हमारे पास R डॉट N1 प्लस लेमडा N2, माइनस कॉमन ले दो ठीक, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये जाएगा D1 प्लस लेमडा D2 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा समतल का देखो समीकरण आ गया। अब यहाँ पे देखो जो लैम्डा है, लैम्डा को हम लोग क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन होगी ठीक, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, उसके अनुसार हम लैम्डा का मान ज्ञात करेंगे। हमारा जो समतल का जो समीकरण है ये आ गया देखो, ये फॉर्मूला है ठीक, इसको याद कर लो अच्छी तरीके से। वैसे मेन फॉर्मूला ये है ठीक, इसको याद रखो ठीक, बस तुम्हें पेपर में बस लग जाएगा तुम। और सभी लोग हमने बताया था ठीक है, सबसे पहले ये फॉर्मूले देखो, समतल की बहुत सारी थ्योरी है, तो सभी लोग ठीक है हेडिंग लिखना, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखोगे। हेडिंग के साथ फॉर्मूले को याद करना ठीक, तभी क्वेश्चन में तुम पहचान सकोगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इस रूप में ये फॉर्मूला होता है ठीक है, इसको याद कर लेना। सब लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो जल्दी से।
तो किसी को फिगर ना समझ में आए तो देखो ये फिगर है, देखो एक समतल ये P1 बराबर 0, ये हमारे पास है P2 बराबर 0। तो ये वाला जो समतल होगा ठीक है, इन दोनों की प्रच्छेदन रेखा से जाने वाला जो समतल होगा ठीक है, ये वाला, ये इसका जो समीकरण होगा ठीक है, इसका समीकरण होगा P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर क्या होगा 0 होगा। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर लो। देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा था, देखो ठीक, यहाँ पे देख लो, देखो ये इन्होंने, देखो ये इनका पहला समतल था ठीक, और ये इसका दूसरा समतल था। फिर इन्होंने देखो इसको इधर ट्रांसफर कर लाएंगे ठीक, तो ये बन जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख रखा है इन्होंने, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा थी, यहाँ पे D1 कर लो ठीक, यहाँ पे D1 कर लेते, यहाँ पे क्या कर लेते D2 कर लेते। ये हमारे पास देखो ये ठीक, इसको इधर लाओ ट्रांसफर करके, पहला समतल है, ये दूसरा समतल है। देखो ये ठीक, ये हमारा P1 बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा P2 बन जाएगा। और ये देखो फॉर्मूला लगा दिया उन्होंने ठीक, कौन से लगाया P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर क्या लगा दिया 0 लगा दिया। इसको सॉल्व कर लिया ठीक है, तो ये हमारे पास देखो ये आ गया ठीक है। देखो ये मेन फॉर्मूला है देखो इसका, ये है फॉर्मूला ठीक, इसको फॉर्मूले को याद कर लो अच्छी तरीके से। देखो ठीक, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखो इसके बाद कार्तीय रूप में ठीक है, तो कार्तीय रूप में देखो दो हमारे पास ही समतल है ठीक है। तो ये पहला समतल है देखो P1 बराबर 0, इसको लिख देते हैं हम लोग P1 सच दैट ठीक है, इसको लिख देते हैं P2 सच दैट। P1 देखो क्या है A1x, इसको हम लिख लेते ठीक है, यहाँ पे ऐसा करते ठीक है, यहाँ पे देखो कार्तीय रूप में ठीक, इसको हम लिख लेते देखो P1 सच दैट A1x V1y प्लस के C1z प्लस के D1 बराबर 0। दूसरा समतल है देखो P2 ठीक है, A2x V2y प्लस के C2z प्लस D2 बराबर 0। ये दो समतल है ठीक है, इन दोनों समतलों की प्रच्छेदन से जाने वाला समतल का समीकरण निकालना। तो लिख देना यहाँ पे ठीक है कि समतल 1 और 2, समतल 1 और 2 के प्रच्छेदन ठीक है, तो यहाँ पे प्रच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण, प्रच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण तो ठीक है, प्रच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। ये फॉर्मूला ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लो। P1 मान रख दो, देखो P1 रखेंगे तो A1x V1y और C1z प्लस D1 ठीक है, और प्लस के लैम्डा, ये जगह हमारे पास A2x V2y प्लस के C2z ठीक है, C2z और प्लस के D2 बराबर 0। अब लैम्डा का अंदर गुणा कर दो ठीक है, तो लैम्डा जैसे अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा A1x V1y और C1z प्लस के D1 ठीक है, प्लस लैम्डा ये आएगा A2x, यहाँ पे गुणा करो तो ठीक है, लैम्डा का अंदर गुणा कर दो ये, और प्लस का हो जाएगा देखो लैम्डा V2y प्लस के लैम्डा C2z प्लस के लैम्डा D2 बराबर 0। अब यहां से देखो x कॉमन ले लो ठीक है, तो x कॉमन लेते हैं, इनमें से x कॉमन ले लो, तो ये जगह A1 आ जाएगा प्लस लैम्डा A2 आ जाएगा प्लस ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तो y कॉमन ले लो ठीक, V1 प्लस लैम्डा V2 आ जाएगा। इनमें z कॉमन ले लो ठीक, z कॉमन लेंगे तो C1 प्लस लैम्डा C2 आ जाएगा, और प्लस ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तो ये जगह D1 और प्लस के लैम्डा ये जगह D2 बराबर 0। ये आ जाएगा तो हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास समतल का समीकरण आ गया। लैम्डा का मान हम लोग क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अनुसार लैम्डा का मान निकालेंगे और फिर इसी में वापस कर देंगे ठीक है। लैम्डा यहाँ पे वैसे एक अचर राशि होती है, अचर राशि ठीक है, अचर राशि बोलो या फिर अदिश राशि बोलो ठीक है, अचर राशि। लैम्डा का मान हम लोग ठीक है, क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन जरूर गिवन होगी ठीक है, उसके अनुसार हम लोग लैम्डा का मान ज्ञात करेंगे। देख लो ठीक है, ये हमारे पास कार्तीय रूप में समीकरण ठीक है, देख लो ठीक है, सब लोग नोट कर लो जल्दी से। देखो ठीक है, ये फॉर्मूला है ठीक है, इसको याद कर लेना ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो ये देते हैं, ये P2 बराबर 0 था, तो ये वाला जो समतल आएगा ठीक है, इन दोनों प्रच्छेदन से जो समतल जाएगा ये P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर क्या होगा 0 होगा। ये होगा हमारे पास समतल ठीक है। यहाँ पे तो मेन फॉर्मूला देखो वैसे ये लिख रखा है इन्होंने ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला लिखा ठीक है यहाँ पे, ये फॉर्मूला ठीक है, इसको अंडरलाइन में बंद कर लेते ठीक है बॉक्स में,
ये फॉर्मूला है इनका, देखो जो लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए, बस यहाँ पे लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए समतल 1 और समतल 2 के प्रच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का समीकरण है। मतलब ये वाला जो समीकरण है वो समतल 1 और समतल 2 की प्रच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल को निरूपित करेगा। चलो चलिए इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं हम लोग। तो एक रेखा और एक समतल के बीच कोण, देखो एक रेखा है और एक समतल है, ठीक के बीच का हमें कोण निकालना है। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ठीक है, एक लाइन और एक प्लेन के बीच हमें क्या चाहिए, कोण चाहिए। देखो ठीक यहाँ पे तो हमारे पास देखो एक ये हमारे पास ध्यान से देखो ठीक, ये हमारे पास एक ऐसे दी यहाँ पे समतल है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, समतल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास ठीक है ऐसी एक रेखा, ठीक है, ये हमारे पास एक रेखा है। मान ले रहे कि ये समतल से कितना कोण बना रही है, ये थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है, थीटा। इसका कुछ अवलंब देखो, समतल का अवलंब कुछ ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे ये समतल का क्या होगा, अविलंब, क्या होगा, अवलंब, ठीक है। अगर ये वाला कोण थीटा है, टोटल 90 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला जगह हमारे पास 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा ये 90 माइनस थीटा। यहाँ पे देखो इन्होंने फिगर में थोड़ा गलत लिख रखा, ठीक है। ये वाला जो कोण होता है ये थीटा होता है, ये वाला जो कोण बचेगा, ठीक है, ये वाला ये होगा 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये अवलंब है, ठीक है, ये समतल है, ये रेखा है। तो देखो लिख रखा है इन्होंने यहाँ पे कि एक रेखा और एक समतल के बीच कोण, ठीक है, देखो एक रेखा और एक समतल के बीच कोण तथा फिर रेखा और ठीक है समतल के अवलंब के बीच के कोण का योग कितना होता है, 90 होता है। अच्छा इनके कहने का ये मतलब है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा, एक रेखा और समतल के बीच का कोण, बीच का कोण देखो कितना है, थीटा। रेखा और समतल के बीच कोण कितना है, थीटा, प्लस फिर देखो रेखा और समतल के अवलंब के बीच, ठीक है, देखो रेखा और समतल के अवलंब के बीच का जो कोण है वो 90 माइनस थीटा है। इनको जोड़ेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। वही लिखा देखो यहाँ पे, ठीक है, अवलंब के बीच का कोण का योग कितना होता है, 90 होता है। तो इसका कोण कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक, ध्यान से देखना, ठीक, यहाँ पे देखो ठीक कोण कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सदिश रूप में, देखो सदिश रूप में, ठीक है, वेक्टर रूप में तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो रेखा है हमारे पास, ये रेखा, देखो रेखा कुछ ऐसे होगी, ठीक, आर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर, लैम्डा वी वेक्टर, ठीक है यहाँ पे। और समतल देखो, समतल मान लेते हैं, देखो समतल होता है हमारे पास आर डॉट एन बराबर क्या होता है, डी होता है। ये हमारे पास रेखा, ये का समतल है। अब यहाँ पे देखो हम लोग मान लेते हैं कि माना रेखा और समतल, ठीक, माना रेखा और समतल के बीच कोण, के बीच कोण थीटा, ठीक है। मान लिया हमने कि रेखा और समतल के बीच कोण कितना है, थीटा, ठीक है। तब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, देखो फॉर्मूला ये लगाना है तुम्हें कि cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा, ये होता है v डॉट एन बटे में मॉड में आ जाएगा, मॉड में v और बटे में मॉड में n। तो याद रखोगे, देखो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखना है, v डॉट एन बटे में नीचे मॉड ऑफ v मॉड ऑफ n। अब ध्यान देखो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा देखो v डॉट एन बटे में नीचे आ जाएगा मॉड ऑफ v मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ये देखो फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ध्यान से देखो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और याद कर लो, ठीक, ये फॉर्मूला है देखो साइन थीटा बराबर v डॉट एन बटे में नीचे मॉड ऑफ v मॉड ऑफ n। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये cos 90 माइनस थीटा के लिए हमने ये वाला कोण लोगे, ठीक है, हम लोग अवलंब देखो ये n वेक्टर होता है और ये रेखा जिसके, अब रेखा देखो किसके समांतर होती है, v के समांतर होती है, तो v वेक्टर कुछ ऐसे होगा, ठीक है, v इसके। तो हम लोग ये वाले बीच का कोण निकालेंगे, ये वाला, ठीक है, ये 90 माइनस, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे, ठीक है, जैसे दो सदिश के बीच कैसे निकालते थे कोण, दो सदिश के बीच कोण निकालते थे cos थीटा बराबर a डॉट b बटे में नीचे मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b। तो यहाँ पे थीटा कितना है अपना, देखो दो सदिश के बीच कोण कितना है, देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो तुम लोग 90 माइनस थीटा रखना और फिर इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। तो कभी भी देखो रेखा और समतल के बीच अगर कोण पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है। साइन थीटा बराबर v डॉट एन बटे में नीचे मॉड ऑफ v मॉड ऑफ n। अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे वहां पे क्या पढ़ते थे हम लोग, यहाँ पे cos थीटा पढ़ते थे, ठीक है, बट ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें हम साइन थीटा लिखेंगे।
रेखा और समतल के बीच जो कोण होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर। अब देखो इसके बाद यहाँ पे कुछ केस बनाते थे, वो ध्यान देखना। पहला केस, अगर हमारी रेखा जो है, अगर रेखा समांतर है किसके, समतल की। अगर रेखा देखो जैसे ये हमारे पास समतल है, ठीक है, ये समतल है और ये रेखा है हमारे पास, ये ठीक है, और ये इसका अवलंब होगा, ठीक है, ऐसे अवलंब, अवलंब एन वेक्टर, ठीक है, और ये रेखा होगी हमारे पास। तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, देखो लंबवत हो जाएंगे। मतलब रेखा अगर समतल के समांतर है, ठीक, तो हमारा जो समतल का जो अवलंब होगा, ठीक, वो रेखा के कैसे हो जाएगा, लंबवत, लंबवत हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन होगी कि v डॉट एन बराबर क्या होगा, 0 का। अगर रेखा अगर समतल के समांतर है तो कंडीशन क्या होगी, v डॉट एन बराबर क्या होगा, 0 का। ऐसे केस नंबर देखो 2D, केस नंबर 2, कि रेखा अगर हमारी लंबवत हो जाए किस पे, समतल पर, ठीक है। अगर रेखा हमारी समतल पर, देखो जैसे ये समतल है हमारा, ये समतल है, अगर रेखा इस पे देखो ऐसे लंबवत होगी, ठीक, ये रेखा, रेखा अगर समतल पर कैसे होगी, लंबवत होगी, तो समतल का देखो अवलंब होगा कहीं ना कहीं, ठीक, ऐसे अवलंब होगा, ऐसे अवलंब, ठीक है। ये आपस में कैसे हो जाएंगे, देखो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। अगर रेखा अगर समतल पे, ठीक, ऐसे देखो समतल पर अगर लंबवत है, ठीक, सॉरी लंबवत है, लंबवत है, तो रेखा है वो अवलंब के कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो एन वेक्टर बराबर, या वी वेक्टर लिख लो, ठीक है, वेक्टर वी बराबर क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ एन हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ एन। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर एन बराबर लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ वी। देख लो, ठीक, ये कंडीशन है, ठीक, इन कंडीशनों को याद कर लो, ठीक, क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। तो देखो डी, अभी तक याद रखना डी, यहाँ पे देखो अगर रेखा समतल के समांतर है तो कंडीशन लगाना लंबवत वाली, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अगर दो वेक्टर अगर लंबवत होते थे तो ए डॉट बी बराबर क्या होता था, 0 होता था। लंबवत के लिए डॉट 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सब कुछ उल्टा है, थोड़ा सा याद रखोगे, ठीक है। अगर रेखा समतल की समांतर है तो कंडीशन लगाना किसकी, लंबवत वाली। अगर रेखा समतल पर लंबवत है तो कंडीशन लगाएंगे हम लोग समांतर वाली। ये समांतर की कंडीशन होती थी, वैसे पीछे पढ़ते थे हम लोग। अगर दो वेक्टर जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर समांतर है, तुम लोग लिखते थे ए बराबर क्या लिखते थे, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी लिखते थे। बोलो याद करो, डी, ऐसे लिखते थे हम लोग। तो यहाँ पे सब कुछ उल्टा है, डी, याद रखोगे, डी, यहाँ पे, क्योंकि अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे यहाँ पे कॉस पढ़ते तो यहाँ पे साइन पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, याद रखना है। तो ये हमारा सदिश रूप में था, ठीक है, इसको तैयार कर लो अच्छी से, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला लिखा है, देखो ठीक, साइन थीटा क्या लिखा, v डॉट एन बटे में नीचे मॉड ऑफ v मॉड ऑफ एन। चलो चलिए, तो ये हमारा देखो सदिश रूप में था, ठीक है। अब इसको देखो हम लोग कार्तीय रूप में और पढ़ते हैं, देखो इसको हटा देते, ठीक है, पहले इसको हटा दो। देखो चलिए, अब इसके बाद देखो यहाँ पे हेडिंग हमारे पास, देखो ये तो सदिश रूप में था, ठीक है, और ये कार्तीय रूप में, देखो कार्तीय रूप में देखो हमारे पास देखो रेखा का समीकरण, ठीक है, रेखा का समीकरण देखो ये हमारे पास, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन बटे ए वन बराबर वाई माइनस वाई वन बटे बी वन बराबर जेड माइनस जेड वन बटे सी वन। ये हमारे पास रेखा, ठीक है, और ये हमारे पास देखो समतल है। याद कर लो, ठीक है, ए टू एक्स प्लस के बी टू वाई प्लस के सी टू जेड प्लस डी टू बराबर 0। तो यहां से देखो रेखा के अगर हम दिक् अनुपात लिखे तो क्या होंगे, ए वन वी वन सी वन होंगे, देखो ये लिखे, ठीक है, देखो। और समतल के अवलंब के दिक् अनुपात क्या होंगे, देखो समतल के अवलंब के जो दिक् अनुपात होते हैं वो देखो एक्स और वाई और जेड के जो गुणांक होते हैं वो समतल के अवलंब के दिक् अनुपात होते हैं। तो यहां लिखा देखो हेडिंग, ठीक, समतल के अवलंब के जो दिक् अनुपात होंगे वो A2 V2 और C2 होगा, ये होंगे, ठीक है, देखो। तो ध्यान देखो, ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ठीक, जैसे हमारे पास ये समतल था, ये ठीक, तो ये हमारे पास एक रेखा है ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास रेखा, ठीक है, मान लेते हैं कि समतल से कितना कोण बना रहे, थीटा बना रहे, ठीक है, और ये होगा इसका अवलंब, अवलंब, ठीक है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, देखो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि टोटल 90 होता है, ठीक है, ये थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये रेखा, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, माना देखो यहाँ पे माना रेखा और
समतल के बीच कोण, समतल के बीच कोण थीटा है, ठीक है। तो याद कर लो, ठीक है। तब फॉर्मूला क्या लगाना, तो यहाँ पे कॉस क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेखा और अवलंब के बीच कोण निकालते थे, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। तो इसके दिक् अनुपात थे A1 B1 C1 और इसके दिक् अनुपात थे A2 B2 C2। तो फॉर्मूला ये है, ठीक है, याद कर लो, A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस के C1 C2, ठीक है। बटे में नीचे कितना आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर, ठीक है। फिर अंडर रूट में आ जाएगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। देख लो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास A1 A2 V1 V2 और C1 C2, ठीक, बटे में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास A1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। देख लो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है, साइन थीटा बराबर। अब देखो इसमें भी देखो हम लोग कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। देखो पहले कंडीशन लगाते हैं कि जो रेखा है वो समतल के कैसे समांतर है, समतल के समांतर, ठीक है। ये समांतर का चिन्ह होता है, ठीक है, याद रखोगे, यहाँ पे रेखा समतल की कैसी है, समांतर। तो यहाँ पे फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। हम लोग देखो ऐसे ये समतल है, ठीक, ये रेखा है, ये इसका अवलंब होगा ऐसे, ठीक है, अवलंब। ये कोण कितना बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर रेखा समतल के समांतर है तो कंडीशन होगी A1 A2 प्लस के V1 V2 प्लस के C1 C2 बराबर 0। ये कंडीशन लगाना, ठीक है। रेखा अगर समतल के समांतर है तो लंबवत वाली कंडीशन लगाना, ठीक है। यहाँ पे A1 A2 प्लस V1 V2 प्लस C1 C2 बराबर 0। केस नंबर देखो दूसरा, ठीक है, कि जो रेखा है हमारी, ठीक है, वो अगर लंबवत है किस पे, समतल पर, ठीक है, समतल पर लंबवत है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे रेखा है, ठीक है, ये ऐसे रेखा बना दो, रेखा, ये हमारे पास अवलंब, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। देखो ये रेखा देखो समतल पे कैसी है, लंबवत है, ये हमारा समतल है, ठीक है। यहाँ पे तो देखो रेखा अगर समतल पर लंब, ठीक, लंब है और ये समतल का अवलंब होगा, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो दो रेखाएं समांतर होती थी, तो उनके देखो जो दिक् अनुपात होते थे, ये A1 B1 C1 है, रेखा के दिक् अनुपात ये है, और अवलंब के दिक् अनुपात कितने हैं, A2 B2 C2 है। तो यहां से ये वाली कंडीशन बनेगी A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर C1/C2। अगर दो रेखाएं समांतर होती थी तो ये वाली कंडीशन होती थी। तो यहाँ पे याद रखोगे सब उल्टा है, देखो, ठीक है, रेखा देखो समतल पर लंबवत है तो कंडीशन लगी किसकी, समांतर वाली, और रेखा अगर समतल के समांतर है तो कंडीशन लगाएंगे कौन सी, लंबवत वाली। और सब लोग ये वाले फॉर्मूले नोट कर लो, ठीक, ये तुम्हें एनसीईआरटी में और बुक में नहीं मिलेंगे ये फॉर्मूले, ठीक है। ये हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा फॉर्मूले बता रहे हैं, ठीक, जिससे क्वेश्चन लगाने में तुम्हें आसानी मिले, ठीक है। देख लो, ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से याद कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूले, ठीक है, इनको सबको याद कर लो, ठीक, अच्छी तरीके से। देखो चलिए इसको साफ कर देते, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, देखो नेक्स्ट हेडिंग है कि एक बिंदु से समतल पर लंब की माप। देखो एक बिंदु से समतल पर लंब की माप लिखा है, देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलरिटी फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन। देखो ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलरिटी फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन, मतलब एक प्लेन पे, ठीक है, हमें लंबवत दूरी निकालना है। तो सबसे पहले देखो सदिश रूप में, ठीक है, देखो तो ध्यान से देखो इसका फिगर कैसे बनेगा। देखो इसका फिगर, ठीक है, ऐसे बना देते, ध्यान देखना, ये हमारे पास एक समतल है, समतल, ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक है, जिसका स्थिति सदिश कितना है, वेक्टर ए है, ठीक है, और यहां से इस पे लंब डाल दो ऐसे, ठीक है, लंब ये एन, ठीक है। तो ये दूरी जो है, ठीक, इसको हम दूरी को बोल देते हैं पी दूरी, कितनी बोल देते हैं, पी। तो देखो लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समतल, ठीक है, तो समतल क्या पढ़ा था हमने, r डॉट एन बराबर डी पढ़ा था, ठीक है। इसको ऐसे लिखना, ध्यान करो, r डॉट एन
माइनस के डी बराबर 0, कुछ इस रूप में लिखना, ठीक, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पी बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, पी बराबर देखो देखो पॉइंट ए से हमें लंब डालना, ठीक है। तो ए का स्थिति सदिश कितना है, वेक्टर ए, ठीक है। तो आर के स्थान पर तुम्हें ए रख देना, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, ए रख देते हैं, ए डॉट एन माइनस के डी बटे में नीचे क्या आएगा, मॉड ऑफ एन आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ए डॉट एन माइनस के डी बटे में नीचे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एन आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, सब लोग याद कर लो, देख लो, ठीक है। पहले समतल लिखा होगा, ठीक है, ये समतल होगा, इसको इस रूप में लिख देना, ठीक है। और फिर जहां से लंब डालना, ठीक है, लंब ए से डालना है, ठीक है। तो ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए, तो आर के स्थान पर क्या रख देना, ए रख दोगे। तो ए डॉट एन माइनस के डी बटे में नीचे क्या होगा, मॉड ऑफ एन हो जाएगा। ये हमारा सदिश रूप में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो कार्तीय रूप में, ठीक है, देखो वैसे कार्तीय रूप में देखो, पहले देखो यहाँ पे वैसे ये फॉर्मूला देखो लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। वैसे देखो ये फॉर्मूला देखो, ये लिखा है, देखो याद कर लो इसको, ठीक है। ध्यान देखो यहाँ पे, इसको हम साफ कर देते, ठीक है, इसको हटा देते हैं। वैसे इन्होंने ये यहाँ पे ये सब लिख रखा, ठीक, वैसे ये इसका प्रूफ दे रखा, ठीक है। और प्रूफ वैसे पेपर में पूछा नहीं जाता, ठीक है। अगर तुम्हें सीखना है तो ये प्रूफ देख सकते हो, ठीक है। ये प्रूफ वैसे प्रूफ की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे, ठीक है। सीधा फॉर्मूला याद करो, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो वो लिखा है पी बराबर क्या लिखा, देखो यहाँ पे मॉड में लिखा, देखो ए डॉट एन माइनस डी बटे में नीचे क्या है, मॉड ऑफ एन, ये फॉर्मूला है। इसका देखो कार्तीय रूप, ठीक है। देखो कार्तीय रूप देखो, ये लिखा है हमारे पास, देखो देखो, ठीक, कार्तीय रूप में ये हमारे पास एक समतल है, ठीक है। देखो ये और बिंदु देखो पी, ठीक, यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिखा, ठीक, इसको काट के यहाँ पे हटा देना, ठीक। यहाँ पे लिखोगे x1 y1 z1, ये बिंदु है, ठीक, हमारे पास। और मान लेते हैं ये वाली जो दूरी है, ठीक है, देखो ये दूरी है, इसको a और डाल दो, ठीक है। देखो a डालो इसको, ठीक है, ये भी गलत लिखा, ठीक, यहाँ पे a होगा, ठीक है, a। तो ये दूरी जो होगी, ठीक, इसको हम लोग p बोल देते, ठीक है, कितनी p। तो ये हमारे पास समतल है, ठीक है। देखो समतल है हमारे पास, देखो ये ax प्लस vy प्लस cz प्लस d बराबर 0, ये समतल हमारे पास, ठीक है। देखो और देखो बिंदु में ए से लंब डालना है, कहां से डालना है, ए से। तो देखो पी बराबर कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले देखो ये वाला बिंदु जो है, ये समतल को क्या करना है, संतुष्ट कराना है। देखो संतुष्ट करा दो, कितना आएगा, ए एक्स वन वी वाई वन, डी प्लस के सी जेड वन प्लस डी बटे में नीचे कितना आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास, एक्स के गुणांक का वर्ग कर लो प्लस वाई के गुणांक का वर्ग कर लो प्लस जेड के गुणांक का वर्ग कर लो। देखो ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास। ये फॉर्मूला है, ठीक, इसको याद कर लो, ठीक है। देखो बिंदु ए से, डी अगर हम लोग समतल पर लंब डालेंगे, ठीक, तो लंब की माप कितनी होगी, पी बराबर, ठीक है। ये वाला जो बिंदु है, पहले समतल को संतुष्ट करा दो, ठीक है। समतल को क्या कराना है, संतुष्ट करा दो। तो यहाँ पे जाएगा ए एक्स वन, ये वाला, ठीक है, बिंदु लगा दो यहाँ पर, ठीक है। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बटे में नीचे कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद कर लो अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखो ये लिख रखा, ठीक, ये फॉर्मूला देखो लिखा, ठीक, बॉक्स में बंद है, ठीक, इसको याद कर लो। ये लिखा, ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक, यहाँ पे। इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, दो दो समांतर तलों के बीच की दूरी, दो, ठीक है, दो समांतर तलों के बीच की दूरी लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। तो सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे वैसे देखो ये यहाँ पे बता रखा कि कैसे ज्ञात करना, ठीक है। हम लोग सीधे फॉर्मूले याद करेंगे, देखो ठीक है। सबसे पहला है देखो सदिश रूप, देखो ठीक, सदिश रूप में देखो हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो समतल है, ठीक, समांतर। देखो एक P1, ठीक, पहला समतल है, देखो R डॉट एन माइनस के D1 बराबर 0, ठीक, पहला समतल, ठीक है। ये P2 देखो दूसरा समतल है, R डॉट एन माइनस के D2 बराबर 0। अब ये दोनों देखो समांतर समतल है, ठीक है। देखो ये, और कैसे पहचानोगे ये समांतर है, देखो ठीक, यहाँ पे याद रखना इतना, ये वाला, ठीक, इतना पार्ट ये समान होगा। समांतर समतल अगर होंगे, ठीक, इतना पार्ट क्या होगा, समान होगा। ये चीज अलग अलग होंगी, अच्छा राशियां क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो ठीक, समांतर समतलों के बीच की दूरी, ठीक, समांतर समतलों के बीच की दूरी, समतलों के बीच की दूरी, ठीक है, के बीच की दूरी, ठीक है। देखो ठीक, समांतर समतलों के बीच की दूरी, तो देखो दो समतल है हमारे पास, ठीक, समांतर, दो ध्यान से देखो ठीक, ये बना देते हैं ऊपर की तरफ,
एक ऐसे हम बना देते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे ये आपस में कैसे है, समांतर है, ठीक है। देखो ये हमारे पास है आर डॉट एन माइनस के डी वन, ठीक है, ऐसे लिख लो माइनस के डी वन बराबर 0। ये हमारे पास आर डॉट एन माइनस के डी टू बराबर 0। ये हमारे पास दो समतल है, ठीक है। देखो और इनकी बीच की देखो दूरी देखो ये वाली, इसको हम डी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डी। तो डी बराबर देखो दो समांतर समतलों की बीच की दूरी, ठीक है। देखो इसको अगले पेज पे लिख देते हैं, देखो ठीक है। ये अगर डी बराबर देखो फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद कर लो डी टू माइनस के डी वन, डी टू माइनस डी वन बटे नीचे क्या आएगा, मॉड ऑफ एन आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगाना तुम्हें, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला, ठीक है, दो समांतर समतलों के बीच की दूरी निकालना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ सदिश रूप में, ठीक है। ये देखो हम लोग पढ़ेंगे, देखो कार्तीय रूप में, देखो ठीक, कार्तीय रूप में देखो, कार्तीय रूप में देखो दो समतल हमारे पास, ठीक, पी वन क्या है, ए एक्स प्लस के वी वाई प्लस के सी जेड प्लस डी वन बराबर 0। दूसरा समतल है देखो पी टू, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए एक्स प्लस के वी वाई प्लस के सी जेड प्लस के डी टू बराबर 0। देखो ठीक, ये हमारे पास दो है समतल, पहला समतल और ये समतल है हमारा दूसरा। अब इनके देखो ये समांतर समतल है, ठीक, ध्यान से देखो ठीक, ऐसे समतल है हमारे पास, एक समतल ऐसे ऊपर की तरफ है ऐसे, ठीक, और एक समतल ऐसे नीचे की तरफ है, ये ठीक है। और इनके बीच की दूरी निकालना, देखो ये समतल हमारे पास समांतर समतल है, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी निकालना, ये ठीक है। ये हमारे पास पी वन बराबर 0 है, ये कौन सा है, पी टू बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समांतर समतलों के बीच की दूरी, समांतर समतलों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। देखो समांतर समतलों के बीच की दूरी, ठीक, इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ठीक, इसके लिए देखो फॉर्मूला डी बराबर दो, ठीक, डी बराबर क्या होगा फॉर्मूला, ठीक, फॉर्मूला याद कर लो, ये डी टू माइनस के डी वन बटे नीचे होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, ये फॉर्मूला है हमारे पास। देखो ठीक है, अगर ये दोनों समतल समांतर, ठीक, याद रखना, देखो समांतर कैसे पहचानोगे, इतना पोर्शन दोनों का समान होने चाहिए, दो समतल अगर तुम्हारे पास दे रखे तो इतना पोर्शन कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। केवल ये अचर राशि देखो, ये D1 और D2 क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये समतल हमारे पास समांतर होंगे, ठीक, तो समांतर समतलों के बीच की दूरी क्या होगी, D2 माइनस D1, ठीक है, बटे में नीचे क्या होगा, अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग प्लस ठीक y के गुणांक का वर्ग प्लस z के गुणांक का वर्ग। ये वाला फॉर्मूला, ठीक, इसको याद कर लो अच्छी तरीके से, देख लो, ठीक, सब लोग नोट कर लो, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नोट कर लेना, ठीक, क्योंकि ये फॉर्मूले यहाँ पे किताब में फॉर्मूले दे नहीं रखे, ये फॉर्मूले सभी लोग याद कर लो, ठीक, अच्छी तरीके से हमने बताया, ठीक, फॉर्मूले देख के नोट करो, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग जल्दी से, आगे लिख लो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिख लो जल्दी से, ये नोट कर लो। इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, तो दो रेखाओं के एक तल में होने का प्रतिबंध, ठीक है, मतलब दो रेखाओं के एक समतल में होने का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस, ठीक है, देखो कंडीशन फॉर द कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस, मतलब दो लाइन कब कोप्लेनर होंगी, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास ये एक समतल है, देखो ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास एक समतल है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक समतल। दो रेखाएं, देखो एक रेखा ये मान लेते, ठीक है, कि L1 है ये रेखा, और एक रेखा इधर L2 मान लेते, ये दो रेखाएं हमारे पास, ठीक है। देखो तो दो रेखाओं के एक तल में होने का प्रतिबंध, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सदिश रूप में, ठीक है, ये हमारे पास देखो पहली रेखा, ठीक है, देखो यहाँ पे पहली L1 क्या होती है, R वेक्टर बराबर A1 प्लस लैम्डा V1, ठीक है, वेक्टर। दूसरी रेखा देखो हमारे पास R बराबर देखो, ठीक है, A2 प्लस के म्यू V2, ये दो हमारे पास रेखाएं, ठीक है।
तो इनको देखो एक समतली होने का प्रतिबंध, ठीक है, देखो एक समतली होने का प्रतिबंध, एक समतली होने का प्रतिबंध, ठीक है, देखो एक समतली होने का प्रतिबंध जो होता है, ठीक, वो याद कर लो, ठीक है। फॉर्मूला है a2 माइनस a1 डॉट v1 क्रॉस v2 बराबर 0। देखो ठीक है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को याद कर लो, ठीक है, यहाँ पे कि a2 माइनस a1 डॉट v1 क्रॉस v2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। देख लो ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को क्या करना है तुम्हें, याद कर लो। वैसे देखो, वैसे हम लोग एक पीछे पढ़ चुके, ठीक, पीछे क्या पढ़ चुके हम लोग, ठीक, कि जैसे दो रेखा हमने पढ़ी थी, देखो ठीक, दो रेखा, एक ये रेखा, ये रेखा, तो इनकी बीच की जो दूरी थी, ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, ये L1 है, ये क्या है, L2। अगर देखो STD, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये पढ़ा था, मॉड में क्या पढ़ा था, a2 माइनस के a1 डॉट, ये पढ़ा था हमने v1 क्रॉस क्या पढ़ा था, v2, बटे में नीचे पढ़ा था मॉड में v1 क्रॉस v2। या ठीक, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला ये पढ़ा था। हमने बताया था, ठीक, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 हो जाता, ठीक, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाता है तो हम ये बोलेंगे कि रेखाएं कैसी होती है, एक तल में होती है। ठीक, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा, ठीक, तो ये ऊपर वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही से कंडीशन निकल आई, देखो ठीक है, a2 माइनस a1 डॉट v1 क्रॉस v2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये प्रूव करना है कि दो रेखाएं एक तल में स्थित है, तो क्या करो, उनके बीच का न्यूनतम दूरी निकालो, उनके बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक। अगर न्यूनतम दूरी अगर 0 आती है, कैसी आती है, 0, तो लिख देंगे हम लोग कि समतल कैसे है, सॉरी, जो रेखाएं हमारी है वो कैसी है, एक समतली है, मतलब दोनों रेखाएं एक समतल में लाई करती हैं। ये कंडीशन है, जिसको याद कर लो, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब देखो ठीक, इसके बाद देखो ठीक, ये तो हमारी कंडीशन आ गई, ठीक। अब वो कह रहा है कि हमें उस समतल का समीकरण बताना, ठीक, जिसमें ये दोनों रेखाएं स्थित हैं। उस समतल का समीकरण बताओ, ठीक, जिसमें ये दोनों रेखाएं कैसी है, स्थित हैं। तो देखो ठीक, हम लोग निकाल देते, देखो ध्यान से देखना। देखो ठीक, समतल का समीकरण कैसे होगा, देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो कंडीशन तो ये थी, ठीक, कंडीशन ये बंद कर लो, ठीक, इसको, ये कंडीशन है दो रेखाओं के एक तल में होने का प्रतिबंध, ये कंडीशन है। फिर लिखा है, देखो दोनों रेखाओं को अभिष्ट करने वाले समतल का समीकरण, तो ठीक है, मतलब हमें जिस समतल में ये दोनों रेखाएं स्थित है उसका हमें क्या बताना है, यहाँ पे समीकरण बताना है, L1 0 और L2 बराबर 0। तो देखो फॉर्मूला क्या है, देखो समतल का जो समीकरण होगा, ठीक है, समतल का समीकरण, ठीक है, वैसे ऐसे याद कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी a2 माइनस a1, ये पढ़ी थी कंडीशन, ठीक है, और डॉट में पढ़ा था हमने v1 क्रॉस v2 पढ़ा था। ये तो कंडीशन है कि समतली कंडीशन है। तो तुम्हें करना क्या, देखो यहाँ पर, ठीक, इसकी जगह यहाँ पे तुम्हें आर लग देना है, क्या लिखना है यहाँ पे, आर वेक्टर, यहाँ पे हम लिख देंगे आर वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास समतल का देखो समीकरण आ गया, आर माइनस a1 डॉट v1 क्रॉस v2 बराबर 0। या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है, या फिर ये भी फॉर्मूला होता है कि r माइनस a2 ठीक है, डॉट ये होता है v1 क्रॉस v2 होता है। इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, तो समतल का तुम्हें समीकरण आ जाएगा। ये दोनों रेखाएं, ठीक, जिस समतल में स्थित होंगी, ठीक, उनका ये समीकरण, ठीक, ऊपर वाला लगा दो या फिर नीचे वाला लगा दो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक, आंसर अलग अलग नहीं आएगा। देख लो, ठीक, इनको याद कर लो, ये फॉर्मूले है, ठीक, इनको अच्छी तरीके से याद कर डालो। देखो ठीक, ये कंडीशन है, ये समतल का समीकरण है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक, ये वाला याद कर लो या फिर नीचे वाला याद कर लो, ठीक, कोई भी फॉर्मूला लगा देना। अब ठीक, इसके बाद देखो हम लोग कार्तीय रूप में, ठीक, कार्तीय रूप में दो रेखाओं की एक तल में होने का प्रतिबंध। देखो यहाँ पे, ठीक, ये हमारे पास देखो पहली रेखा लिखी, ठीक, हम लिख लेते, देखो पहली रेखा x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे v1, ये जगह दो z माइनस z1 बटे c1। ये L2, डी L2 देखो x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे v2 बराबर ये जगह z माइनस z2 बटे c2, ठीक है। तो देखो ठीक, ये हमारे पास पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ठीक है। अब इन दोनों रेखाओं के एक तल में होने का प्रतिबंध क्या होगा, देखो
एक रेखा ऐसी है तल में ये L1 है ठीक, और ये एक रेखा L2 है। तो एक समतल में होने का प्रतिबंध क्या होगी, कंडीशन है देखो ठीक है, याद कर लो इसको। एक तल में ठीक है, एक तल में होने का प्रतिबंध ठीक है, होने का प्रतिबंध, एक तल में होने का प्रतिबंध ठीक है। तो दोनों रेखाओं के एक तल में होने का प्रतिबंध क्या होगा, सारे के अंदर लिखोगे यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखोगे a1 v1 c1, फिर लिखेंगे हम लोग a2 v2, यहाँ पे लिखेंगे c2 बराबर 0। ये कंडीशन है देखो ठीक है, इसको याद कर लो ठीक है। ये सारे के अंदर क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ठीक है। यहाँ पे a1 v1 c1 और a2 v2 c2, ये कंडीशन है ठीक है देखो। और ये भी देखो हम लोग पीछे पढ़ चुके ठीक है, याद करो देखो ठीक है, हमने बताया था देखो दो रेखाओं के बीच की अगर न्यूनतम दूरी निकालना ठीक है, तो दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी L1 है, ये क्या है L2, ठीक है। दो रेखाओं के बीच अगर न्यूनतम दूरी निकालना है तो हमने फॉर्मूला वैसे पढ़ा था ठीक, कार्तीय रूप में देखो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, न्यूनतम दूरी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये पढ़ा था हमने सारिक में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। फिर पढ़ा था हमने a1 v1 c1 और a2 v2 c2, और बटे में नीचे ठीक, इसका यहाँ पे हम लोग सारिक लिखते थे ठीक है, यहाँ पे ठीक, तो नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है ठीक। ये हमारे पास न्यूनतम दूरी होती थी, अगर ये न्यूनतम दूरी अगर 0 हो जाए ठीक है, न्यूनतम दूरी 0 हो जाए तो इसका ये मतलब होता है कि दोनों रेखाएं एक समतल में स्थित हैं। हम लोग अगर देखो ये दूरी को अगर 0 कर देंगे ठीक, तो ये 0 कब होगी देखो, अगर इसको हम 0 के बराबर कर देंगे ठीक है, ये तो ये बराबर 0 आ जाएगा ठीक है, ये तो 0 में चला जाएगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी देखो ठीक है, याद कर लो। सारे के अंदर क्या रखना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यहाँ पे a1 v1 c1 और a2 v2 c2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन है ठीक, इसको याद कर लो। बस यहाँ पे हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे ठीक, ये पीछे हम लोग पढ़ चुके ठीक, ये कंडीशन ये। अब देखो ठीक, तो हमारे पास ये तो देखो कंडीशन लिखी थी देखो यहाँ पे ठीक, ये कंडीशन थी ठीक, इस कंडीशन को क्या करना तुम्हें याद कर लेना ठीक, यहाँ पे इस कंडीशन को क्या कर लेंगे हम लोग, याद कर लेते हैं ये ठीक, ये कंडीशन है। फिर लिखा देखो दोनों रेखाओं को अभीष्ट करने वाले समतल का समीकरण, मतलब हमें देखो उस समतल का समीकरण बताना ठीक, जिसमें ये दोनों रेखाएं स्थित थी ठीक, कार्तीय रूप में बताना देखो। तो देखो ये हमारे पास देखो समतल का समीकरण ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक, क्या लिखा देखो यहाँ पे सारिक के अंदर लिखा देखो, सारिक के अंदर ठीक है, x1 कैसे याद करना देखो ठीक है, फॉर्मूला देखो हमने देखो प्रतिबंध की कंडीशन ये याद करी थी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ठीक है, देखो ध्यान से देखना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ठीक है। तो ये जगह हमारे पास a1 v1 c1 और a2 v2 c2 बराबर क्या होता है 0। ये हमने कंडीशन पढ़ी थी देखो ठीक है, यहाँ पे ये हमने पढ़ी थी कंडीशन ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें करना क्या क्या, इसी कंडीशन में देखो यहाँ पे x लिख देना, यहाँ पे y लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे z लिख देंगे, तो ये हमारे पास समतल का समीकरण आ जाएगा। देखो यहाँ पे x लिख देना, यहाँ पे y, यहाँ पे क्या लिख देंगे z। देखो ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समतल का समीकरण आ जाएगा। देख लो ठीक, याद करने का तरीका ये है ठीक, या फिर एक और फॉर्मूला ठीक, तो एक नीचे ये लिखा है या करके दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे x2 ये लगा दिया ठीक है, देखो या तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 ठीक है, और a1 v1 c1 और a2 v2 c2 बराबर 0। देख लो ठीक, इस सारे को तुम सॉल्व करोगे ठीक, तो तुम्हारा समतल का समीकरण मिल जाएगा। तो एक तो ये समतल का समीकरण ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना ठीक है, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लेना ठीक है, ये वाला एक नीचे लिखा ठीक है। दोनों से आंसर समान आएगा, दोनों से आंसर अलग अलग नहीं आएगा ठीक है, याद रखना, चेक कर लेना कभी भी। तो देखो ठीक है, अब तुम्हारी समतल की जो थ्योरी है वो पूरी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दी ठीक है। तो
तो ये थ्योरी है, सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में ठीक हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में इतने ही रखते ठीक, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाती थी तो थोड़ा मन नहीं लगता बच्चों को पढ़ने में, तो यहीं पे स्टॉप कर देते थी। और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। चलो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।